नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का रिवर्स डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं 2 डिजिट की बात करता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं 23। तो 23 के डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो 32 हो जाता है, और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर आएगा हमारा 55। ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 34 का, अगर तो इसका सम आता है हमारा 77। ठीक है। तो दोनों एग्जांपल को अगर मैं देखता हूं तो दोनों 11 से डिविजिबल हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 11 इंटू 5। और ये 5 कहां से आ रहा है? ये जो है ये सम ऑफ डिजिट है, ये 2 और 3 का सम है यहाँ पे। इसी तरह ये जो बन रहा है, ये बन रहा है 11 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का जब सम निकालना है, ठीक है, तो उनका जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट्स, उनको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों नंबर का सम आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर उनका सब्ट्रैक्शन करना है, इन्हीं को एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं, चलो अलग एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 74 ले लेते हैं तो 74 का अगर मैं रिवर्स करता हूं तो आता है 47। ठीक है। इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 14 में से 7 के 7 बचे, और ये 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है। तो 27 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर 31 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, तो इनको माइनस करते हैं तो आता है 11 में से 3 गए 8, और 2 में से 1 गए 1, 18। ठीक है। तो जिस तरह इधर 11 से डिविजिबल है, ये दोनों 9 से डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू, अब यहाँ पे 3 आ रहा है, 9 3 27, तो वो उसको लिख सकते हैं 7 माइनस 4। इसी तरह इधर लिख सकते हैं 9 इंटू 2 कहाँ से आ रहा है? 3 माइनस 1। तो ये जो है, ये क्या है? डिजिट जो है 7 और 4, उनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, आगे इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। सम में 11 और सब्ट्रैक्शन में 9। ठीक है। तो भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ वी रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज 27। तो दो नंबर जो है, अगर मान लीजिए XY और YX है, तो इनका ये सम जो डिफरेंस है वो हमको दे रखा है कितना? 27। ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूला जो यूज किया था, उसमें डिफरेंस के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? 9 यूज कर रहे थे, और जो डिजिट्स का यहाँ पे डिफरेंस होता है वो लिख देते थे यहाँ पे x माइनस वाई करके। तो इस क्वेश्चन में हमें ये चीज दे रखी है, ये निकालनी है। हमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। ठीक है। तो ये इजीली क्या हो जाएगा? 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 3। ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने? कॉन्सेप्ट का यूज किया। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ वी रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर देन द सम, इस बार सम दे रखा है, ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज 165। तो अगर आपको पता होगा तो इसको इजीली कर सकते हैं। XY प्लस YX की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 165। और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होती है? 11, सम में 11 आ जाता है, इंटू x प्लस वाई। तो ये डिजिट्स हैं, x और y क्या है? डिजिट है। अगर दो नंबर को हम XY मानते हैं तो x और y डिजिट्स हैं। ठीक है। तो इनका सम हमें निकालना है, तो ये निकल आएगा 165 जो है उसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 होता है, तो 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजीली सेकंड्स में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे हम 3 डिजिट का देखते हैं। तो 3 डिजिट के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर मैं सिंपल ले लेता हूँ 123 अगर एक नंबर है, और इसके अगर बीच वाले डिजिट को मैं सेम रखता हूँ, 2 ही रखता हूँ, और ये साइड वालों को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, 3 की जगह 1, 1 की जगह 3 कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें सम आता है हमारा 4 4 4। ठीक है। तो जैसे वहां 11 था, यहां पर हो जाता है ये
1 1 1। अब मल्टीप्लाई में हो जाता है, बीच वाले को छोड़ के साइड वाले जो नंबर्स हैं हमारे, तो अगर मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स, तो ये बीच वाला तो छोड़ दिया जाएगा, जो साइड वाले एक्स और वाई हैं इनको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 + 1 हो गया है, या 1 + 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सम में क्या है, साइड वाले नंबर्स का सम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर इसका मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ 3 2 1 और 1 2 3 का, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 11 में से 3 गए 8, 11 में से 2 गए 9, ठीक है, और 198 आ रहा है, ठीक है। अब ये 198 क्या होता है, जैसे यहाँ पे 111 है, इस तरह यहाँ पे हो जाता है ये 99। तो 99 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, डिफरेंस बीच वाले को छोड़ देंगे, 3 - 1 कर देंगे, साइड वालों का जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, 3 - 1, ठीक है। तो 99 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो भी यही आएगा, 9 2 18, 9 2 18 और 1 19। तो ठीक है, 3 डिजिट में यहाँ पे 11 था, 2 डिजिट में यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट में 111 है, तो 2 डिजिट में 11 हो गया, 3 डिजिट में 99 और 2 डिजिट में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। तो अ 3 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग एडेड टू अनदर 3 डिजिट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में दूसरी डिजिट्स, ठीक है, तो उनका सम हमको दे रखा है, सम दे रखा है 1110। तो मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स पूछा गया है, ठीक है। तो अगर नंबर मान लेते हैं z y x x y z, तो इनका ये सम हमको दे रखा है x y z प्लस z y x, ये हमको दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है, 1110 ये दे रखा है। अब ये होता क्या है, 111 इंटू एक्स प्लस जेड होता है, ठीक है, साइड वाले का सम होता है। तो ये x प्लस जेड इससे निकालते हैं तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये इससे डिवाइड में जाएगा, 111 को 1110 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स, तो इन तीनों डिजिट्स का मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना होगा। तो x प्लस जेड का तो पता चल गया हमको 10 है, तो y हमें मैक्सिमम, तीनों का मैक्सिमम चाहिए, तो y को हम मैक्सिमम मान लेंगे जो कि हो जाएगा 9, ठीक है। 9 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पूछा जा रहा है तीनों का। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी 10 + 9 19, ठीक है। 19 क्यों आया, क्योंकि 10 तो हमारे फॉर्मूले से आया और जो 9 है ये हमने माना है। 9 क्यों माना है, 876 क्यों नहीं माना, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ 3 डिजिट नंबर which on being subtracted from another 3 digit number consisting of the same digits in reverse order gives 594, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 594 दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है। तो एक्स वाई जेड और जेड वाई एक्स का ये सब्ट्रैक्शन हमको दे रखा है, हम ये मान रहे हैं जेड बड़ा है एक्स से, ठीक है। तो ये दे रखा है 594। अब हमको एक्स माइनस जेड माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी 594 को हम क्या करेंगे 99 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, ये पीछे हमने फॉर्मूले में देखा था। तो इसको पहले 9 से काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 6 54, 9 6 54, ठीक है, 66 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 11, 11 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो z माइनस एक्स की वैल्यू आ गई है 6। तो अभी भी पूछा क्या जा रहा है, मिनिमम पॉसिबल सम पूछा जा रहा है तीनों डिजिट्स का। तो हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो z माइनस एक्स की वैल्यू 6 है, तो z और x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 7 1 हो सकती है, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 8 2 हो सकती है और 9 3 हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। 3 केसेस हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स और वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए हम बीच वाले को क्या है, y को 0 मान लेंगे,
ये x और y की वैल्यू है, z और x की वैल्यू इनमें से होंगी, y को हम 0 मान लेंगे। y 0 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड की, ठीक है। तो y को 0 मान लिया। अब मिनिमम चाहिए तो इसका सम कर रहे हैं, तो आ रहा है 8, इधर से आ रहा है 10 और इधर से आ रहा है 12, ठीक है। तो मिनिमम चाहिए, इसीलिए हम क्या मान लेंगे इनको, 7 1 वाला जो पेयर है उसको z और x की वैल्यू मान लेंगे। तो z की वैल्यू हो जाएगी 7, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगा 0। तो इन तीनों का मिनिमम सम ये हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बता दूं क्या पूछा था, मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स, तीनों डिजिट का मिनिमम सम पूछा था। तो मिनिमम सम है तो तीनों की वैल्यू मिनिमम होगी, तो y की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। x और z की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, ये तीनों हो सकती हैं। तो तीनों में से हमने जिसमें मिनिमम सम आ रहा है 8 इसमें आ रहा है, तो इसको चुन लिया, 7 1 को चूज कर लिया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मिनिमम सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स हो जाएगा 8, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। तो 2 डिजिट नंबर जो होते हैं तो उसके लिए सम क्या हो जाता है, सम में हम 11 इंटू सम ऑफ डिजिट कर देते हैं, x प्लस वाई जो भी है, और डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 9 इंटू जेड माइनस एक्स जो भी है डिजिट्स का माइनस कर देते हैं। 3 डिजिट नंबर के लिए क्या करते हैं, 11 की जगह आ जाता है 1 1 1 और सम ऑफ डिजिट जो साइड वाले हैं z प्लस एक्स, ठीक है, बीच वाले को छोड़ देते हैं। और 2 डिफरेंस के लिए हो जाता है 99 और z माइनस एक्स, इसमें बीच वाले को छोड़ दिया जाता है 3 डिजिट में, ठीक है। तो एक बोनस कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं, अगर 3 डिजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए 123 है, इसका सम हमें करना है, ऐसे करना है जैसे कि एक एक डिजिट आगे बढ़ती जा रही है। जैसे इसमें 2 3 1 हो गया, उसके बाद आगे 3 1 2 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 2 3 था, अब ये 1 जो है आगे बढ़ गया और 2 इधर आ गया, ठीक है। अगले में 2 आगे बढ़ गया और 3 इधर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं, इनको ऐड किया जाएगा, तीनों साइकिल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 1 1 1, जैसे कि सम में होता है 3 डिजिट में, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा वो तीनों का सम हो जाएगा, 1 + 2 + 3 डिजिट्स का सम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 1 1 इंटू 6, तो 666 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे जाकर ज्वाइन कीजिए और उस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।